नमस्कार, मैं रीमा प्रसाद। बांग्लादेश का वो उस्मान हादी आपको याद है जिसकी हत्या के बाद से बांग्लादेश पूरी तरीके से सुलग उठा था। लोग सड़कों पर आ गए थे और सरकार से ज्यादा नाराजगी उनमें हिंदुओं को लेकर था और भारत को लेकर था, क्योंकि यूनुस सरकार वहां पे एस्टैब्लिश करने की कोशिश कर रही थी कि उस्मान हादी की मौत में, उसकी हत्या में सबसे बड़ा हाथ अगर किसी का है तो वो भारत का है। और ये एस्टैब्लिशमेंट करने की कोशिश में कई हिंदुओं की वहां पे जान गई और बांग्लादेश कई दिनों तक सुलगता रहा। यहां तक कि अभी भी स्थिति आप तनावपूर्ण ही बांग्लादेश का मान सकते हैं। लेकिन इस बीच सरकार ने एक ऐसा कदम उठाया है जिसको लेकर अब अलग तरीके से इस फैसले को देखा जा रहा है कि उस्मान हादी मारा गया। बाद के दिनों में ये क्लियर भी हो गया कि किसकी भूमिका थी, सरकार क्यों उससे खफा हो रही थी, क्योंकि उसकी बहुत बड़ी भूमिका इस लिहाज से थी कि वो लोगों को जागरूक कर रहा था और आने वाले फरवरी महीने में जो चुनाव होना है उसमें यूनुस गवर्नमेंट को नुकसान पहुंच सकता था और इसके लिए उसकी हत्या हुई, जिसमें इनडायरेक्टली ये माना जा रहा था कि सरकार का ही हाथ है। लेकिन अब उसके बड़े भाई पर क्यों मेहरबानी दिखाई है बांग्लादेश की सरकार ने, यूनुस सरकार ने, और उसकी पोस्टिंग को लेकर क्या कदम उठाए गए हैं वो जरा मैं आपको बताती हूँ। वो बहुत महत्वपूर्ण कदम है। दरअसल यूनाइटेड किंगडम में बांग्लादेश के असिस्टेंट हाई कमीशन में उस्मान हादी के भाई, जिसका नाम है ओमर बिन हादी, इसकी नियुक्ति हुई है। और इस नियुक्ति को लेकर अब लोग कह रहे हैं कि उस्मान हादी सरकार के खिलाफ में आवाज बुलंद कर रहा था। वो शेख हसीना के वक्त में भी तख्ता पलट में उसकी बहुत बड़ी भूमिका थी और माना जा रहा था कि अगर वो जिंदा होता, उसकी हत्या नहीं होती, तो आज भी सड़कों पर वो बांग्लादेश को लेकर, वहां की आवाज को लेकर, वहां के लोगों की परेशानियों को लेकर मुखर और बुलंद आवाज रखता। लेकिन इस बीच उसके भाई के ऊपर मेहरबानी की, क्या कहीं बांग्लादेश के लोगों की नाराजगी को खत्म करने की ये कोशिश तो नहीं है? क्या इसके पीछे, इस कवायद के पीछे ये कदम है? क्योंकि वो कहा जाता है ना, वो भारत पर भी बातें लागू होती है, अन्य देशों पर भी, कि चुनाव में जीतने के लिए हर हथकंडा अपनाए जाते हैं। तो क्या यूनुस गवर्नमेंट इसी हथकंडे को अपना रही है कि चुनाव में से जीत हासिल हो? और अगर बांग्लादेश के लोगों में मौजूदा सरकार को लेकर कोई नाराजगी है, किसी तरीके से कोई परेशानी है, तो वो खत्म हो जाए? क्या इसको लेकर उस्मान हादी के भाई के ऊपर इतनी बड़ी मेहरबानी हो रही है, सरकार की तरफ से ये कदम उठाए जा रहे हैं? ये बहुत अहम सवाल है। लेकिन सवाल ये भी कि उस्मान हादी की मौत को लेकर जिस तरीके से भारत के साथ रिश्ते बहुत तल्ख हुए, भारत पर शक किया गया, भारत को लेकर बहुत सारे सवाल उठाए गए कि उस्मान हादी की मौत में, उसकी हत्या में सबसे बड़ी भूमिका भारत की है। यहां तक ये भी कहा गया कि पूर्वोत्तर के राज्यों में उसके हत्यारे को भारत ने छुपा कर रखा है, भारत ने उसे शह दिया है, भारत ने पनाह दिया है, जबकि इसमें कोई सच्चाई नहीं थी। वो अपने लोगों को खुश करने के लिए, यानी बांग्लादेशियों को खुश करने के लिए यूनुस सरकार ये बार बार कदम उठा रही थी। वहां पे हिंदुओं का मारा जाना भी इसी के अंतर्गत था और हिंदू भी बार बार जो मारे जा रहे थे या उनके ऊपर जानलेवा हमला या उनका जीना दूभर अगर किया गया था, तो इसके पीछे सिर्फ और सिर्फ यही स्ट्रैटेजी थी। आप बांग्लादेश को लेकर क्या सोचते हैं फिलहाल, वहां के तनावपूर्ण माहौल को लेकर, या यूनुस सरकार ने जिस तरीके से उस्मान हादी की भाई के ऊपर मेहरबानी दिखाई है, उसके पीछे क्या स्ट्रैटेजी हो सकती है? आप बेहिचक मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। आप मेरे नए दर्शक हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।